हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। गार्डनिंग विथ हैप्पीनेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं मनी प्लांट के बारे में बात करूंगी। मनी प्लांट को किस तरह से हमें इस टाइम खाद देना चाहिए कि आगे उसमें अच्छी सी ग्रोथ हो और बहुत ही घना मनी प्लांट का पौधा हो जाए। तो आगे मैं वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए मैं बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मनी प्लांट का पौधा। ये लगभग सभी के घर में पाया जाता है। सभी लोग इसको लगाना पसंद करते हैं और ज़्यादातर घरों में मनी प्लांट का पौधा रहता है। इसको किस तरह से केयर करनी है, हमें इस टाइम कौन सा खाद देना चाहिए ताकि हमारे जो मनी प्लांट की पत्तियां हैं वो काफ़ी अच्छे से बड़े साइज़ की पत्तियां हो और पत्तियों में काफ़ी चमक आ जाए, काफ़ी हेल्दी मनी प्लांट की पत्तियां हो जाए। क्योंकि ठंडी का मौसम चल रहा था तो मनी प्लांट के लिए डोरमेंसी का पीरियड रहता है। अब फरवरी का महीना आगे ख़त्म होने वाला है। अब इसका ग्रोइंग का समय आ गया है। आपको मनी प्लांट में जो काम करने हैं फरवरी के महीने में आपको कर लेने चाहिए। इस टाइम हमें फरवरी के महीने में मनी प्लांट में कौन सा खाद देना है और कौन कौन सा जो ज़रूरी काम है हमें कर लेने चाहिए अपने मनी प्लांट में, ताकि आने वाले मौसम में इसमें काफ़ी अच्छी से ग्रोथ आए, पौधा आपका काफ़ी घना और बुशी हो जाए। तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि कौन कौन से काम हैं जो आपको भी कर लेने चाहिए। मनी प्लांट का जो पौधा रहता है वो ठंडी में ग्रोथ नहीं करता है। अगर आपका पौधा काफ़ी घना और काफ़ी बुशी है तो भी आपको उसमें कुछ काम करने चाहिए। अगर आपके पौधे में ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रही है तो ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, पत्तियों को हेल्दी बनाने के लिए ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला काम क्या है, आप अपने पौधे की सफाई करिए। जैसे कि कोई पत्तियां अगर ड्राई हो गई हैं तो उसको हटाना, और पत्तियों में कोई येलोपन आ गया है, पत्तियां ख़राब हो गई हैं, जैसे पत्तियां कोई कट गई हैं। आप देख सकते हैं कि जो पत्तियां ड्राई हो गई उसको मैंने भी निकाल दिया है, और जो पत्तियां पीली पड़ गई हैं मतलब कि येलो हो गई हैं तो उन पत्तियों को भी आपको निकाल देना चाहिए। तो इसके बाद दूसरा काम क्या है, आपको अपने पौधे में गुड़ाई कर देना चाहिए। गुड़ाई आपको बहुत ही हल्के हाथों से करना चाहिए, क्योंकि मनी प्लांट का जो रूट रहता है यानी जड़ ऊपर ऊपर ही रहता है, तो हमें बहुत ही हल्के हाथों से अपने पौधे में गुड़ाई करना है। गुड़ाई करने के बाद आपको पौधे को आधा घंटे के लिए छोड़ देना होगा। जब आपकी मिट्टी थोड़ी सूख जाए तब आपको इसमें खाद दे देना है। तो चलिए मैं बताती हूँ इसमें कौन सा खाद देना है। तो आप देख सकते हैं मेरी मिट्टी बिल्कुल सूखी है, ड्राई है। अब मैं इसमें खाद दे सकती हूँ। अगर आपकी मिट्टी गीली है तो आप एक दिन के लिए उसको सुखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने वर्मिंग कंपोस्ट लिया है। पौधे यानी गमले के हिसाब से आपको 2 मुट्ठी या 3 मुट्ठी खाद लेना होगा। खाद कोई भी हो सकता है, गोबर की खाद भी हो सकता है, या तो पत्तों वाली जो खाद आती है वो, या तो फिर वर्मिंग कंपोस्ट। उसके बाद यहाँ पर हमने 1 चम्मच नीम की खली मिलाया है। दोनों अच्छी तरह से मिलाकर पौधे में दे देना है। अब इसमें हमने बोन मील मिलाया है, क्योंकि बोन मील जो रहता है पौधे की जड़ को मजबूत करता है। अगर आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ नहीं है, पत्तियां बहुत कम है, तो आप बोन मील का भी यूज कर सकते हैं, और डीएपी के कुछ दाने का भी यूज कर सकते हैं। इससे जड़ें मजबूत हो जाएंगी। पौधे को फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम सारी चीज़ मिल जाएगी। इससे पौधा आपका घना और भूसी हो जाएगा। उसमें काफ़ी ज़्यादा पत्तियां आ जाएंगी, पत्तियां बड़ी हो जाएंगी, पौधे में ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी और पौधा आपका काफ़ी घना और भूसी हो जाएगा। तो मिट्टी को एक साइड आपको हटाकर आप अपने खाद को इस तरह से मिट्टी में दे सकते हैं। अगर आपका पौधा काफ़ी घना है, बहुत ही ज़्यादा घना है, उसमें जड़ ज़्यादा है, तो आपको बहुत ही हल्के हाथों से खाद को देना है। अगर आपका पौधा बिल्कुल मेरी तरह है, जैसे आप मिट्टी देख रहे हैं इस तरह से है, तो आप खाद देकर मिट्टी से आपको ढक देना है। अगर आपके पौधे में ज़्यादा घना नहीं है तो आपको खाद इसका यूज करके आप अपने पौधे को घना कर सकते हैं। ये पौधा मैंने कटिंग से लगाया था, तो इसी को घना करने के लिए मैंने खाद का यूज किया था। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को भी बता दूं, ताकि आपका भी पौधा काफ़ी घना हो जाए। मनी प्लांट में ज़्यादा पत्तियां आती हैं तभी पौधा घना होता है,
और ये जड़ को अपने बहुत तेज़ी से फैलाता है। उसके बाद आप अपने पौधे को घना बनाने के लिए पौधे में आप चाहे तो यूज की हुई चाय पत्ती का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच चाय पत्ती भी यूज किया है। इससे पौधे में ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। फरवरी के महीने में ये सब खाद आपको अपने मनी प्लांट पर ज़रूर दे देना चाहिए, ताकि आने वाले मौसम में मार्च अप्रैल के महीने में आपको इसमें अच्छी सी ग्रोथ आ जाए और पौधा अच्छा हेल्दी नज़र आए। तो इसके बाद खाद देने के बाद आपको पानी ज़रूर देना होगा। मनी प्लांट का पौधा पानी में भी उगाया जाता है और मिट्टी में भी उगाया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो मिट्टी में उगाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इसमें पानी दे दें। पानी एक लिमिट में आपको देना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो पत्तियाँ, इस तरह की पत्तियों को आपको छांटना होगा। पत्तियाँ कटी हैं, पत्तियाँ पीली हो गई हैं और जो पत्तियाँ ड्राई हो गई हैं उसको भी मैंने निकाल दिया है। ऐसी पत्तियों को आपको अपने पौधे से निकालना होगा। उसके बाद आपको अपने पौधे में स्प्रे भी करना होगा। यहाँ पे हमने 1 लीटर पानी में आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट मिलाया है। एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करने से पत्तियाँ में काफ़ी चमक हो जाती हैं, पत्तियाँ काफ़ी हेल्दी भी हो जाती हैं। तो आप चाहे तो इसका भी स्प्रे कर सकते हैं या तो फिर आप सादे पानी का भी स्प्रे कर सकते हैं। इस टाइम ज़्यादा गर्मी तो नहीं पड़ रही है, तो आपको सिर्फ एक बार सादे पानी का भी स्प्रे कर सकते हैं। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी तो आपको दिन में एक बार ज़रूर ही अपने मनी प्लांट के पौधे पर आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद मनी प्लांट का पौधा जो है कि इंडोर प्लांट है, आपको इसको दिन भर की धूप में बिल्कुल ही नहीं रखना होगा। सुबह की जो धूप रहती है, मॉर्निंग की धूप में आप 1 से या 2 घंटे सिर्फ धूप में इसको रख सकते हैं। इससे आपकी पत्तियां ख़राब नहीं होंगी, पत्तियां जलेंगी भी नहीं। अगर दिन भर की धूप में आप रख देंगे तो पत्तियां बहुत जल्दी ख़राब होने लगती हैं, उसमें किसी भी तरह का आप ग्रोथ नहीं पा सकते हैं। तो सिर्फ 1 से 2 घंटे की धूप में आप इसको रखिए। तो बस दोस्तों, आपको फरवरी के महीने में यही सब काम करके मनी प्लांट के पौधे को बिल्कुल तैयार कर देना चाहिए, ताकि आपका पौधा हेल्दी हो जाए और काफ़ी अच्छे से घना भी हो जाए। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। इसके बावजूद अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट के थ्रू बात भी कर सकते हैं। तो थैंक यू।